आयकर विभाग की छापेमारी में बड़ी ब्रेकिंग निकल करके सामने आई है। सपा नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी में आयकर विभाग ने सीज किए 1 करोड़ 12 लाख रुपए। ये जानकारी है उत्तर प्रदेश के लखनऊ, मऊ, मैनपुरी के साथ ही कोलकाता, बेंगलुरु, कर्नाटक और एनसीआर समेत 30 जगहों पर एक साथ हुई थी छापेमारी। आयकर विभाग ने सिविल कंस्ट्रक्शन के कारोबार में करोड़ों रुपए के फर्जी खर्चों की गड़बड़ी पाई है। सपा नेताओं के ठिकानों से खाली बिल बुक्स, भारी मात्रा में स्टैंप, फर्जी सप्लायर के लिए साइन किए हुए चेक जब्त किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सपा नेता की एक कंपनी में 86 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति भी पाई गई है। फर्जी कंपनियों के जरिए 12 करोड़ रुपए की निवेश और आमदनी भी पाई गई है। एक सपा नेता की 11 करोड़ रुपए की फर्जी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट और करीब 3 करोड़ 50 लाख रुपए की बेनामी संपत्ति भी चिन्हित की गई है। सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के बेंगलुरु स्थित ट्रस्ट से खाड़ी देश के ट्रस्टों की डोनेशन के रूप में दिए गए हैं कुल मिलाकर 80 लाख रुपए, जो अभी तक सामने आई है। इसके अलावा केरला की मरकाजू सुक्वाफाथी सुनैया ट्रस्ट और मरकज नॉलेज सिटी ट्रस्ट में पैसा भी ट्रांसफर किया गया है। तो लगातार इनकम टैक्स विभाग की ओर से छापेमारी की जा रही थी और काफी कुछ अभी तक उसमें सामने भी आ चुका है। अभी तक जो 3 ठिकाने थे, इसके अलावा कई और ठिकानों पर छापेमारी हुई है। कई स्टैम्प्स, कुछ लैपटॉप्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स, ये तमाम चीजें बरामद हुई है और उसके बाद अब इनकी पूरी चेकिंग की जाएगी, इनको तहकीकात की जाएगी और उसके बाद क्या कुछ सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इसको लेकर राजनीति भी लगातार हो रही है। सपा का इसमें अपना अलग तर्क है कि पहले भी तो ये छापेमारी हो सकती थी इनकम टैक्स की ओर से, अब जब चुनाव नजदीक है तब जाकर ये छापेमारी की जा रही है। तो कई सपा नेताओं के घर पर छापेमारी और इसी पर यह अपडेट है। इसी पर फोन लाइन पर अधिक जानकारियों के साथ विवेक त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, उन्हीं के पास सीधे चलते हैं। विवेक, पहले तो ये कहा गया कि छापेमारी में कुछ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। कहा यह जा रहा है करोड़ों रुपए सीज किए गए और साथ ही साथ कई डिवाइसेस भी मिले हैं। मैं चाहूंगी विस्तार से आप बताएं क्या कुछ अभी तक मिला आईटी के अधिकारियों को। जी देखिए, बिल्कुल 1.25 करोड़ रुपए के आसपास संपत्ति जो है कैश वो सीज किया गया है और ये बहुत बड़ी रकम है। इससे पहले कहा गया था, जो नीतू यादव थे उन्होंने खुद अपने लोगों से कहा था कि 1 लाख रुपए सिर्फ कैश मिला है और 400 ग्राम ज्वेलरी मिली है, लेकिन 1.25 करोड़ रुपए यानी 1 करोड़ 12 लाख के आसपास आयकर विभाग ने खुद दी है जानकारी की इतना पैसा तीनों जो व्यक्ति हैं, तीनों नेता हैं, चाहे वो नीतू यादव हो, जैनेंद्र सिंह नीतू यादव हो या राजीव राय हो या मनोज यादव हो, उनकी जो खंगाले गए हैं, खाते खंगाले गए हैं, घर में तलाशी ली गई है, जो उनके प्रतिष्ठान है वहां तलाशी ली गई, तो वहां से रकम बरामद हुई है और 30 जगह पर लगातार ही छापेमारी की गई है। जैसा बताया जा रहा था कि लखनऊ, मऊ और मैनपुरी के 3 ठिकाने हैं, लेकिन कोलकाता तक इसकी आंच पहुंची है। कोलकाता में एक ऐसी कंपनी का नाम सामने आया है जो फर्जी कंपनियों के जरिए ट्रांजैक्शन कराती थी, तो उस कंपनी के लोगों से भी पूछताछ की गई है और ये छापेमारी अभी खत्म नहीं हुई है। छापेमारी माफ कीजिएगा, भले खत्म हो गई है, लेकिन ये प्रक्रिया खत्म नहीं हुई है। इसमें अभी बहुत सारी चीजें सामने आनी है, क्योंकि वहां पर जो खाली बिल बुक्स हैं वो अलग अलग कंपनियों के खाली बिल बुक्स मिले हैं। फर्जी सप्लायर को भुगतान करने के लिए साइन की हुई चेक बुक्स मिली हैं। एक ऐसी कंपनी है जिसके डायरेक्टर की 86 करोड़ रुपए की अघोषित आय पाई गई है। जब आयकर विभाग वालों ने पूछताछ की है, उनकी टीम से बात की है, इन कंपनी के लोगों से जब सवाल जवाब किए गए हैं, तो डायरेक्टर ने कबूल किया है। छापेमारी तो खत्म हो गई है, लेकिन जो प्रक्रिया आगे बढ़ी है वो अब कहां तक बढ़ती है, क्या और निकल करके सामने आता है, क्या बड़े खुलासे होते हैं, इस पर भी लगातार नजर रहेगी। जिससे सपा वाले बेहद परेशान अब दिखाई दे रहे हैं। चुनाव के आते आते वो कह रहे हैं कि साजिश नहीं हो रहा है, मंशा है सरकार किस लिए किया जा रहा है, लेकिन बहरहाल आईटी के अधिकारियों के अपने दावे। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां होमगार्ड मुख्यालय की महिला बैरक का एक वीडियो वायरल हो रहा है। महिला होमगार्ड के साथ होमगार्ड अधिकारी का डांस करते हुए ये वीडियो सामने आया है। डांस कर रहा अधिकारी ब्लॉक ऑर्गेनाइजर बताया जा रहा है। होमगार्ड मुख्यालय में महिला होमगार्ड्स की ट्रेनिंग चल रही थी और उसी दौरान का ये वीडियो है। ट्रेनिंग कर रही महिला होमगार्ड के साथ डांस करते हुए ये अधिकारी जो आप इस वक्त वीडियो में देखेंगे वो नजर आ रहे हैं और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है।